नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश की संसद में शोर है और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष और सरकार आमने सामने है। सवाल मणिपुर का है जो बार बार विपक्ष उठा रहा है जब से वीडियो मणिपुर का सामने आया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये जल्दी में रफा दफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस पर अच्छे से देश की संसद में बहस हो। क्या इस सप्ताह, सोमवार तक के लिए तो कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन क्या इस सप्ताह हम उम्मीद रखें कि हमारी देश की संसद चलेगी? इस संसद में देश से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठेगी। इस देश की संसद में वो तमाम मुद्दे जो जनता से सरोकार रखते हैं, उन सब पर चर्चा होगी। वो जिसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस देश की संसद तक पहुंचाया है, वो कुछ तो काम करेंगे। जैसे हम और आप रोजमर्रा के जीवन में अपना 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पूरा किए बिना वापस नहीं लौटते हैं। आज यही सवाल इन मेहमानों से दागेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता है एलजेपी के। चिराग पासवान गुट के हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता, जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, जो बीचों बीच मेरे सामने हैं, उनका भी तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और आगाज इसी अंदाज में हुआ। 2 दिनों तक सत्र तो चला, लेकिन संसद नहीं। मणिपुर हिंसा और हैवानियत के मामले पर विपक्ष हमलावर है, मुद्दों का शोर है, सांसदों का बवाल है, सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि वो मणिपुर पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की दलील है कि वो जिस तरीके से चर्चा चाहता है, सरकार उससे भाग रही है। टकराव की इस स्थिति में मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही महज 19 मिनट चली और इसे 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। 2 दिन में लोकसभा सिर्फ 5% और राज्यसभा में महज 8% की ही कार्यवाही हुई। विपक्ष मांग तो कर ही रहा है ना, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग नहीं चर्चा। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। हंगामा तो उनकी तरफ से हो रहा है। चर्चा होगी, गृह मंत्री उसका उत्तर देंगे। यदि वह संतुष्ट नहीं है उनके उत्तर से तो वॉकआउट करना चाहें वॉकआउट करें, अथवा जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं विरोध करें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उसको। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आकर मणिपुर हिंसा पर बयान दें, जबकि सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। रस्साकशी के इसी आलम में संसद में वो तमाम अहम बिल पर खतरा मंडरा रहा है जिन्हें इसी सत्र में पेश करके पास कराना है। एक और जहां विपक्ष मणिपुर पर बहस को केंद्रित करना चाहता है, वहीं सरकार इसका दायरा बढ़ाकर मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों को भी शामिल करने के पक्ष में है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं तो नैरेटिव खड़ा करने के लिए, रॉन्ग नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट का ओवरऑल सेशन का बाधित करते हैं, चर्चा को रोक देते हैं और बाद में बोलते हैं चर्चा करने के लिए नहीं देते हैं। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलुम करते हैं। বিজেপি এখন প্ল্যান হচ্ছে তৈরি করে ঘটনা সাজিয়ে দিয়ে ওই পুলমার মতো। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 17 बैठकें होनी हैं।
सरकार मानसून सत्र में 31 बिल पर चर्चा करना चाहती है। इनमें 21 नए बिल को पेश करना है। इनमें सबसे ज्यादा नजर उस अध्यादेश पर है जो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है। लेकिन 2 दिन की तस्वीर देखकर लगता नहीं कि आगे भी संसद का सत्र सामान्य रहेगा। The disturbance and disruption have been weaponized as a strategic means to taint the temples of democracy that should be functional 24/7 to secure justice for the people at large. अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों इसी सत्र में अपने पक्ष में चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए कहीं सकारात्मक बहस, क्रियात्मक चर्चा और जिम्मेदार सांसदी को बलि न चढ़ा दी जाए। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे है। एनडीए के मुकाबले विपक्षी एकजुटता का नाम दिया गया है गठबंधन का इंडिया, और वही आज आपको घेर रहे हैं देश की संसद में। मणिपुर की घटना से लेकर तमाम मुद्दों पर प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे आप सरकार है ना सर, जिम्मेदारी संसद को चलाने की आपकी है, तो बताइए देश को संसद चलेगी या नहीं चलेगी सप्ताह? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सबकी जिम्मेदारी होती है। जो बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और जो सत्ताधारी दल है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। हम स्वीकार करते हैं। परंतु कोई ये कहे कि सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी होती बाकी किसी की नहीं, तो ये मेरे विचार से अपने आप में उचित बयान नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस संसद सत्र को पहले एक बार रखिए, इस पर भी जवाब देता हूं। पिछले 1.5-2 साल से, कोविड के बाद से कोई संसद सत्र उठाइए, किसी में कोई कार्रवाई होने दी गई? हर सत्र से पहले कोई ना कोई एक विषय, कभी कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, कभी किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग का बयान आ जाएगा, कभी किसी की बात आ जाएगी, और उसको लेकर संसद में ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि डिस्कशन ना हो। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पिछली बार तो चलिए हमारे और उनमें मतभेद था ना, हम कह रहे थे राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, वो किसी और मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे। इस बार तो बिल्कुल ही अलग बात है। मैं स्वयं राज्यसभा में था, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खड़े होने की बात कही, उससे पहले नेता सदन पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर कहा, सभापति महोदय हम मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार हैं, और यही लोकसभा में हुआ। अब जब हम दोनों लोग चर्चा करने को तैयार हैं, तो अमुक नियम के तहत चर्चा हो या अमुक नियम के तहत चर्चा हो, यह तो ऐसा एब्सर्ड बात है कि हम क्वेश्चन का आंसर शीट में लिखने को तैयार हैं, पर इस रंग का कलम नहीं, मुझे ये वाला कलम चाहिए। यह बात गैर जिम्मेदाराना और यह दर्शाता है कि यह संवेदनहीन बयान है। और एक और बात भी कहें, अभी ममता जी बोलती हुई क्या दिख रही थी, तो पश्चिम बंगाल में अगर 50 से अधिक लोग मार दिए गए, वहां पे महिलाओं के साथ जो उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल मणिपुर के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, बाकी जगहों पे भी चर्चा होनी चाहिए, परंतु यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तैयार हैं, और हम पहले कह रहे हैं हम तैयार हैं, मगर वो कह रहे हैं नहीं। और देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पर ये बताइए, वो कह रहे पहले प्रधानमंत्री का बयान हो फिर चर्चा हो। ये बताइए, सदन की कार्रवाई जिसको भी पता है, पहले चर्चा होती है, अंत में नेता सदन बयान देता है कि पहले देता है? इस प्रकार की बात करना साफ दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा खड़ा होना चाहिए। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या हंगामा करना चाहते हैं आप सिर्फ देश की संसद में? अगर जवाब में इंटरेस्टेड रहते तो आप लोग भी बहस करते, एक साथ तक हर कोई बोले, देश भी सुने। देश में कौन हंगामा खड़ा करना चाहता है, पूरा देश सुने। आज तक के माध्यम से जिस दिन हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है मणिपुर के अंदर, उसके 63 दिन के बाद हिंसा भड़कती है। 63 दिन तक ये सरकार सोती रहती है, इनके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब सोते रहते हैं। 63 दिन के बाद हिंसा शुरू होती है। 63 दिन तक इनका पूरा इंटेलिजेंस फेलियर रहता है। 2 महिलाओं के ऊपर जब वीडियो आता है, 79 डेज 79 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो वीडियो बाहर आता है, सारे वीडियोस को दबा दिया जाता है इंटरनेट बंद करके। संवेदनशील हम हैं या कौन है? एफआईआर रेप की 2 महीने के बाद होती है एक केस के अंदर, इस केस के अंदर 15 दिन के बाद होती है। आप कहते हैं कि मोदी जी वहां पर क्यों भाषण देंगे? मोदी जी भगवान है? वो संसद के बाहर सीढ़ियों के नीचे भाषण दे सकते हैं, 9 मिनट तक मीडिया से बात कर सकते हैं, तो संसद में जाकर उनके हाथ में मेहंदी लग जाती है, जुबान में दही जम जाती है उनके। मीडिया से बात कर सकते हैं लेकिन संसद में नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं संसद कौन चलने देना चाहता है, कौन नहीं। मैं सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी को कोट करना चाहता हूं।
2G पर 2.5 महीने तक संसद नहीं चली, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1,76,000 करोड़ में एक आदमी जेल नहीं गया, क्लीन चिट मिल गई। उनके दोनों के बयान थे कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। आज सुधांशु भाई कुछ और कह रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, हमने दोनों दिन नोटिस दिए 276 में चर्चा करने के लिए। ये चाहते हैं कि 176 में चर्चा हो। हमने 267 नियम के तहत कहा कि उसके अंदर अनलिमिटेड टाइम होगा, बाकी सब काम बंद होंगे, मणिपुर पर चर्चा होगी। ये कहते हैं कि 176 कानून के तहत चर्चा करेंगे। दोनों में फर्क यह है कि 176 की परिभाषा मैं बताता हूं। उसमें लिखा है कि जब समय मिलेगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जब समय मिलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा होगी। मैक्सिमम लिमिटेशन उसकी 2.5 घंटे है। और हम कहते हैं कि 267 कानून के तहत चर्चा कराइए और चर्चा जितने रात तक चलेगी सब दल बोलेंगे उसके अंदर। बीजेपी भी अपना पक्ष रखे, लेकिन बीजेपी उससे भागना चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस अभी आपने देखा क्या हुआ। 2 दिन पहले जमानत मिली, दिल्ली पुलिस बेशर्मी से कहती है ना हम उसके बेल के विपक्ष में है ना पक्ष में। इतनी दुर्दांत घटना होती है मणिपुर के अंदर और उसके बाद यह कहा जाता विपक्ष सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहता। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप अपना बूथ मजबूत करते घूम रहे थे और मणिपुर जल रहा था। मेरा बूथ सबसे मजबूत और मैं एक अकेला सब पर भारी। मणिपुर ने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की नाक को कटवा दिया। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, मैं पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को, कभी राजस्थान भाग लेंगे, कभी वेस्ट बंगाल भाग लेंगे। अरे भाई, किसी ने मीडिया को रोका है वेस्ट बंगाल पर चर्चा ना करे? क्या बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है हमने? आप चर्चा कीजिए ना, वेस्ट बंगाल पे भी कीजिए, राजस्थान पे भी कीजिए और 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आइए। पहले पेज के ऊपर 13 राज्यों के नाम हैं और 13 में से मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो अब हमारे पास आए हैं। 13 के 13 राज्य बीजेपी शासित हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आप चर्चा कीजिए ना उन पर। किसी ने मना किया आपको? एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री की नींद जब टूटी 2 दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे उसका संज्ञान ले लिया, 11 बजे आए और आकर भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर चले गए। 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। उनका सीएम शर्मसार नहीं है। वो तो कह रहा है सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन सीएम फिर भी सीएम बना हुआ है। दुख होता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर। क्या कर रही हैं वो लोग? महिला बाल विकास मंत्री हैं एक महिला, वो क्या कर रही हैं? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हथनी की हत्या हो जाती है तो 4 दिन तक बाइट देती हैं। मणिपुर 79 डेज से जल रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं आती। दुर्भाग्य, गवर्नर भी महिला हैं और दुर्भाग्य कि एक आज राष्ट्रपति भी महिला हैं और ट्राइबल हैं। एक स्टेटमेंट नहीं आता है कि किस तरह से उनको रोका जाए। बहुत शोर मचाया गया, बहुत ढोल पीटे गए। हमने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी, अच्छा था, सबने स्वागत किया। लेकिन ट्राइबल लड़कियां जब वहां पर उनके साथ जिस तरह के अपराध हुए, तो ट्राइबल महिला को सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति से पहले आप एक महिला हैं और महिला से पहले आप हिंदुस्तान की एक नागरिक हैं। देश का दुर्भाग्य है, एक कायर प्रधानमंत्री देश को मिला और एक कायर सरकार मिली, एक निकम्मी सरकार मिली। ठीक है, इसका वो जवाब देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ देर कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में क्या मेहंदी लग गई। मेहंदी आपकी माँ भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी पत्नी भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी बेटी भी लगाती होंगी। मेहंदी कमजोरी की निशानी नहीं है, इसलिए आपको वो बात अपनी वापस लेनी चाहिए। मुझे लगता है मेहंदी और चूड़ी को कमजोरी की निशानी मत बनाइए प्लीज। ठीक है, मैं फिर कहूंगा। अब उनकी बातों का आप जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं मणिपुर के बारे में। अनलिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, क्यों नहीं तैयार होते? सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूं, मणिपुर के जब ये चुनाव हारे थे तो खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, वहां की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आ गए मणिपुर के ऊपर आंसू बहाने के लिए। इतना सम्मान है मणिपुर के बारे में, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते। राजस्थान में 4 लोगों को काट दिया गया, वहां पे बलात्कार करने के बाद एसिड डाल दिया गया। उसके ऊपर कोई कह रहे हैं भाग जाते हैं।
ये शर्म आने वाली बात है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार में अगर सबसे आगे है तो राजस्थान है। और आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन रोक रहा है? अरे साहब, पश्चिम बंगाल में आपके नेता प्रतिपक्ष सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और बेंगलोर में जाके गले मिल जाते हैं और कहते हैं इट इज अलायंस फॉर डेमोक्रेसी। शर्म तो इस दोहरे चरित्र के लिए आपको आनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, मगर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ भी जाकर गले मिलने को तैयार हैं और फिर कहते हैं अरे छोड़िए देश के लिए बात, अपने कार्यकर्ताओं पर शर्म करिए। आपको तो वो ख्वाबों ख्यालों में वो तक भी कबूल है जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पर रखे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में शायद युवा पीढ़ी को क्या बहुतों को नहीं पता होगा, ये मणिपुर में ऐसा पहली बार हुआ है क्या? 6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में महीनों लगाओ। मणिपुर छोड़िए, इस देश में एक ऐसा भी दौर रहा है कि मिजोरम में जानते क्या हुआ है? सिर्फ ये नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स से बमबार्डिंग कराई गई है मार्च 1967 में, और आके आज कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं संवेदनशील दौर के ऊपर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं एक एक केस को लेकर, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए चर्चा आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेकों मामले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वीडियो आ गया देश की संसद बैठेगी तो पूरे देश के मामले डिस्कस होने चाहिए। क्यों नहीं आप जाके ममता बनर्जी के साथ गले मिलते हैं? तो आप बताइए, आप सही बेंगलोर में या कलकत्ता में सही? बताइए, खड़गे जी सही या नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सही? और मैं कहता हूं एक बार माफी मांग लीजिए खड़गे जी के उस बयान पे जो मणिपुर का अपमान करता हुआ बयान था हारने के बाद कि ये तो छोटा राज्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बयान के लिए माफी मांगिए, तब कुछ बोलिए। आलोक जी जवाब दीजिए। 19 साल के, एक सेकंड प्रश्न सुनिए पहले। 19 साल की दलित लड़की का राजस्थान में एसिड डालकर उस पर फिर कुएं में फेंका गया। कल्पना कीजिए अगर उसका वीडियो आता तब देश हिलता कि नहीं हिलता? बिल्कुल हिलता। एक पूरा सवाल सुनिए। एक लड़की का बलात्कार करने के बाद उसको ऐसे ही जलाया गया, उसका वीडियो आता तो आप हिलते कि नहीं हिलते? उसके बाद आपके एक विधायक के बेटे ने गैंग रेप किया एक लड़की का और फिर अश्लील वीडियो उसका बनाया, उस पर आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? 4 लोगों को जिंदा जलाया गया जिसमें एक मासूम बच्चे का जला हुआ काट का आंकड़ा शरीर देखिएगा, तब आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? इस देश की संसद में राजस्थान पर चर्चा क्यों ना? किसने मना किया राजस्थान पर चर्चा करने के लिए? क्या कांग्रेस ने मना किया? उस पर क्यों नहीं बोलते आपके कौन कहता है कि नहीं बोलते? किसने बोला? हम तो कल्प्रिट्स को पकड़ के जेल के अंदर डाल रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी का है, 4 लोगों को जलाया गया, तुरंत उनको कल्प्रिट्स को पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। वापस 4 लोगों का जो मैटर है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। दूसरा, जोधपुर के अंदर एक घटना घटी, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक स्टूडेंट के साथ। 3 लोग एबीवीपी के हैं, बीजेपी के नामजद हैं, वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक कहावत है कि रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, बीजेपी भी बोलेगी, जिसमें 72 छेद। हाथरस की घटना के ऊपर कहां थी महिला सुरक्षा और कहां चला गया था प्रशासन? किसने मना किया राजस्थान के ऊपर डिस्कस करने के लिए? आप लाइए ना मोशन, आप लाइए नोटिस, संसद आपकी, खूब चर्चा। विधानसभा किसकी? एक मिनट सुनिए जरा, किसने विधानसभा किसी? अरे भाई विधानसभा में मना किया किसी ने डिस्कशन के लिए? वहां पर डिस्कशन के लिए मना किया क्या? लेकिन केवल और केवल मुद्दों को भटकाना है। हम बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे 2 दिन पहले सुबह एक्नॉलेज कर लिया उस केस को, तब 11 बजे नींद जागी। और मैं एक चीज और खुलासा कर लेना चाहता हूं, आज तक के अलावा मोदी जी के भाषण से पहले नेशनल मीडिया के किसी चैनल ने न्यूज को नहीं चलाया, लेकिन आज तक ने केवल आज तक ने चलाया और आज तक ने ठोक कर चलाया। मैं अंजना जी साफ कह रहा हूं इस बात को। मीडिया चैनल्स भी इस तरह की खबरों को बीजेपी के कार्यालय से ऑपरेट करवाते हैं। दुखद होता है इस बात का। मेरे अंदर कमी है, मुझे मेरे कटघरे में खड़ा कीजिए ना। कांग्रेस के अंदर कमी है, कटघरे में खड़ा कीजिए ना। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसी तरह का एक वीडियो और आया। इससे ज्यादा एक पूरी बात लंबा बोल केवल ये कहा है, अब आप बोल चुके, आपका मैं केवल एक बात देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये 4 मई की घटना है। 5 मई को गर्ल्स हॉस्टल इंफाल मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसी तरह की घटना हुई, उसकी भी FIR दर्ज है। उस पर PM साहब शायद अगले सत्र में बोलेंगे। सुधांशु जी अब बताइए। देखिए, शर्मसार करने वाली बात यह कि 4 लोगों को काट के जला दिया जाए, कहते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ये जस्टिफाइड है।
आपकी भाषा का टोन ये नजर आ रहा था कि वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट राजस्थान में होता है, आप बोल रहे थे मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। और सुनिए, एक सेकंड सर, और मैं एक बात बताऊं, ये राजस्थान की सरकार की बात कहते हैं कि कार्रवाई की, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार वो जिसने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम सिडेशन लॉ यानी एंटी जो देशद्रोह का कानून है वो विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। और आपने उस समय मणिपुर का हवाला दिया था, मगर आपको पता 2019 के बाद सबसे पहले कौन सी सरकार थी इसने सिडेशन लॉ का यूज किया? राजस्थान की सरकार। किसके खिलाफ यूज किया? न सरपंच से जुदा वालों के खिलाफ, न ये सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आग लगाने वालों के खिलाफ। किसके खिलाफ? विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो सचिन पायलट के गुट के थे, और तो और अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सिडिशन लॉ यूज किया। और आज आकर कहते हैं कि हमने कब रोका, हमने कैसे रोका। ये दुनिया की इकलौती सरकार है जो कि इस ढंग से चीजों का प्रयोग अपने विधायक और मंत्री, बताइए कोई उदाहरण किसी ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ यूज किया हो सिडिशन लॉ जो आपने यूज किया देशद्रोह का। मृत्युंजय जी आपकी पार्टी का तो एक भी सांसद। अंजना जी 10 सेकंड केवल दे दीजिए। सिडिशन के देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग का एक एग्जाम्पल देता हूं। आज तक के स्वतंत्र भारत में 225 केस हुए, 225 में से 83% केस मैं अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ बीजेपी की सरकार का पूछ रहा हूं भाई। कानून सबके लिए बराबर होता, मंत्री हो चाहे। अच्छा, इसका मतलब आपकी सरकार का मंत्री देशद्रोह कर रहा था? मैं फिर कहूंगा अगर सरकार मान लिया ना आपने कि देशद्रोह कर रहा था। अरे भाई ये तय करना तो कानून का काम है ना, लेकिन 83% में से 9 साल मान रही थी ना। 1 मिनट रुकिए, 9 साल में एक व्यक्ति को देशद्रोही आप लोगों ने साबित किया हो तो उसका नाम बताइए। 84% केस आपने किए, 225 में से लगभग 225 केस आपके शासन में हुए, एक को कन्विक्शन हुआ तो बताइए मुझे। जवाब नहीं मिला कि अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए दुरुपयोग किया, और इसलिए हमने कहा कि अपनी सरकार का मंत्री देशद्रोह कहा कानून इसका जवाब दीजिए ना भाई। मैंने कहा फिर इसलिए कानून मैंने पूछा आपसे बीजेपी करेगी, दुरुपयोग क्या बताइए। सर तन से जुड़ा वालों के खिलाफ नहीं हुआ, आपकी सरकार के खिलाफ। और ये आपकी सरकार क्या बोलेंगे? 9 साल में क्यों नहीं आप लोगों ने किया? एक व्यक्ति को कन्विक्ट क्यों नहीं किया देशद्रोह? अरे एक नहीं दर्जनों लोग कन्विक्ट हुए, क्या बात कर रहे हैं? लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या बात करने का प्रयास करते हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दर्जनों नेताओं के खिलाफ एनआईए के मुकदमे हुए, ईडी के मुकदमे हुए, वो सारे के सारे लोग आगे चल रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपके विधायकों और मंत्रियों को जो किया उनमें कितने कन्विक्ट हुए? बताइए किसको कन्विक्ट किया? चिल्लाइए मत। अरे चिल्ला क्या रहे? आपसे पूछ रहा हूं भाई का नाम बताइए। देखिए देशद्रोह में जो कन्विक्ट हुआ, बच के भाग रहे हैं। एक आदमी का अपने विधायक के खिलाफ यूज किया, अपने मंत्री के खिलाफ यूज किया। भाग आप रहे, भाग आप रहे। अरे भाग क्या रहे भाई? भाग आप रहे। एक आदमी का नाम बताइए जिसको देशद्रोही ठहराया हो। खिलाफ यूज करने का राजस्थान मैं कहता हूं देशद्रोही आपने एक आदमी को ठहराया, उसका नाम बताइए। अरे भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप बताइए ना। आप बताइए, आप बताइए। आपने अपने हो गया समझ गए हम लोग सब समझ गए, जितने लोग बैठे सब समझ गए, जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी समझ गए। अब टीवी पे देखने वाले मृत्युंजय जी को सुनेंगे। और मृत्युंजय जी, वैसे तो आपका कोई सांसद अभी लोकसभा में नहीं है, लेकिन कार्यवाही तो होनी चाहिए ना। निश्चित रूप से। अब आपने सुना कि राजनाथ सिंह जी खुद कह रहे थे कि हम इस पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं। पीयूष गोयल जी खुद कह रहे थे डिस्कशन के। अब अनलिमिटेड आप टाइम दीजिए इस पर। क्या अगर फिक्स करके कि इधर से ये स्पीकर हो वो स्पीकर हो, चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम सुने तो इस देश की संसद में रिकॉर्ड पर तो जाए कि मणिपुर पर बहस हुई। क्या क्या बोला सांसदों ने? देखिए अंजना जी, संसद चलेगा अपने नियम कानून से। संसद चलाने की जिम्मेवारी, अभी आलोक शर्मा जी ने उदाहरण के साथ कहा, इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर 2 महीने से मणिपुर जल रहे थे, सारी विपक्ष की पार्टियां इस बात को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप बैठे थे। वहां फ्रांस में ताली, अमेरिका में ताली पिटवा रहे थे। लेकिन मणिपुर जल रहा था, राहुल गांधी जी मणिपुर गए, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गए, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं हुआ। मणिपुर को वैसे अपने हाल में छोड़ दिया गया। और जब आज हमारी बेटियों का ये भारत माता की आत्मा आज कराह रही होगी, जो आज चित्र जो वायरल हुआ है वीडियो, उसको देखने के बाद इतनी शर्मनाक दरिंदगी की हद हो गई। और आज बीजेपी बहस को भी तैयार नहीं है और कह रही इसके लिए समय सीमित कर देना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए पूरे 24 घंटा तक बहस इस पर? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? इसकी भी जिम्मेवारी है। जो भी दोषी, आज सवाल ये नहीं है राजद की शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, ममता दीदी के शासनकाल में। सवाल यह है कि ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है? कहा गया आदरणीय अमित शाह जी, अगर मणिपुर में अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार होती
तो आज पूरे देश में हाय तौबा मचा दिया जाता। जब कौन कौन से राज की तुलना की जाती, जंगल राज, गुंडा राज, क्या क्या नहीं कहा जाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश की जनता से अच्छे दिन लाएंगे। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन यही अच्छे दिन है? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अंजना जी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, मामले की गंभीरता को समझिए। ये 2 घंटा 2.5 घंटा का सवाल नहीं है, सवाल है हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ इस तरह की हरकत देश में हो रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सरकार चलाने की बात कर रहे, डंके की चोट पर आप कहते। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के हाय तौबा मचाने से नहीं, आम लोग जिन्होंने वो वीडियो देखा, इन बच्चों ने जिन्होंने वीडियो देखा, सबका खून खौला है। आप उस पर भी अगर पीछे भागेंगे तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, आप और घिरेंगे, जितना भागेंगे उतना और घिरेंगे। भाग कौन रहा है अंजना जी? अब तो देख लीजिए, सदन में खुद राजनाथी का भी आपने चलाया है। अब सदन अगर चलेगा तो ये कैसे घूम घूम के बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका में बोलने के लिए इनको हर जगह मिल जाती है, भारत के और अन्य जगहों पे जाके ये कह देते हैं कि लोकतंत्र मर चुका है। जब सदन में इनको न्योता मिल रहा है कि आइए खुला बहस करिए और सभी, अरे सुनिए तो सही, 2 घंटा करिए, सुनेंगे क्या भाई? 2 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए सदन को, इस सदन को कैसे ये इस सदन में जा सकते हैं? इसी सदन को इन्होंने ताबूत कहा था। जिसके पार्टी के लोग इस सदन को ताबूत कहे हैं, वहां जाके ये क्या बहस करेंगे? भाई विषय की गंभीरता समझिए, विषय की गंभीरता समझिए। हम विषय की, हमारी बेटियां बैठी हैं, अरे आप समझ रहे हैं कितने गंभीर है। सदन में ये लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, होनी चाहिए, आपको आना चाहिए ना। लेकिन इनके, सुनिए, सदन एक मंदिर है और उस मंदिर के पंडित इन लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तो वो पुजारी है नहीं। अब पंडित जी वहाँ है नहीं, अरे अब पंडित जी वहाँ है नहीं, बिना पंडित जी के ये लोग जा नहीं सकते हैं। तो हम तो इन लोगों को, चुप रहिए, इनको हम ये भी बोले हैं, अरे चुप रहिए। हमने कहा इनको सजेशन इन लोगों को दिया है। मंदिर गए नहीं और कह रहे हैं कि मंदिर में कौन पुजारी है और कौन, अरे गंभीरता को बोलने नहीं दे रहे हैं अंजना जी, बोलने दीजिए। हम कह रहे जिस विषय पर गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, और ये क्या क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। बोले हाँ, पूरा कीजिए। एक मेरा सजेशन है, आप ही के माध्यम से इनको दे देना चाहता हूँ। कह दीजिए कि राहुल गांधी जी को कहिए कि प्रधानमंत्री नाम रख लें और अपने घर का नाम संसद रख लें और वहीं पे चर्चा करें। बहुत शर्मनाक है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये चारा खाने वाले लोग ये क्या बोलेंगे? ये सत्ता पक्ष में बैठे जवाब दे दीजिए। खाने वाले लोग क्या बोलेंगे? ये लोग फिर वही चले गए। आपके मानसिकता में मणिपुर की घटना के लिए क्या, अरे वहाँ भी दर्द है। देश की जनता, देश की जनता समझ गई कि सत्ता पक्ष कितने गंभीर है। दरअसल उनका कटाक्ष है, एक सेकंड, उनका कटाक्ष है इंडिया नाम पे, एक सेकंड, उनका कटाक्ष है इंडिया नाम पे कि इंडिया नाम रख लेने से राजनीतिक दलों का एक समूह भारत नहीं बन जाएगा। इसी को एक्स्ट्रापोलेट करके वो बात करें। राहुल जी पे आप जवाब भी दिए, फिर मैं झा जी के पास। मुझे लगता है कि इतनी गंभीर चर्चा में इतनी हल्की बात करना, राहुल गांधी हल्के हैं। अरे सुनिए ना, मुझे नहीं पता था। जो लोग, देश के लोग तो जानते ही हैं। जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो भी सोचें जरा किस चीज पे तालियां बजा रहे हैं। हाँ, बता देते हैं क्यों बजा रहे हैं। सर आपकी बात पे भी बजा रहे थे, तालियों पर मत लगाइए अपना। नहीं, मैं फिर कहूंगा, इतनी गंभीर के लिए बजा रहे थे। राहुल गांधी के नाम लेने के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं बजा ना जरा एक बार। इतना गंभीर विषय है, वो मंदिर है, मंदिर के पुजारी हैं। अरे भाई वहां तो संगोल भी रखा था, उस संगोल पे भी चर्चा कर लीजिए उसी पार्लियामेंट में। कई दिन तक पूरे हिंदुस्तान के मीडिया पे संगोल ही घूम रहा था कि यही न्याय दिलाएगा। मणिपुर पे तो न्याय नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। वो 2 लड़कियों को संगोल न्याय दिलाएगा, वो संसद तो टपक गई जो बनवाई थी। इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर चर्चा है, हल्के में मत लीजिए। वैसे आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती, आपकी झोपड़ी जला दी बीजेपी ने, तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा उस चीज। ठीक है झा जी, क्या INDIA
गठबंधन बनने का जो नया जोश है उसकी वजह से भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार हमने देखा कई मुद्दों पर पहले भी मांग होती थी कि इस पर चर्चा कीजिए, तैयार नहीं होते थे, लेकिन इस बार खुलकर सारे मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग अनलिमिटेड चर्चा चाहते हैं, बस इस शर्त पर आप देश की संसद में इस पर बहस नहीं होने देंगे। क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है अंजना जी, और अनलिमिटेड चर्चा क्यों ना हो। अभी लिखने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि भाई हम इस कलम से लिखना चाहते हैं तब हम परीक्षा लिख पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आज लिखूंगा तुझे, बेहद खूब लिखूंगा, तू भी चीखेगा क्योंकि तेरा नाम दर्द लिखूंगा। समझने की जरूरत है। आज यहां इतनी बहनें बैठी हैं, आप महिला हैं, हम सब अगर अपनी माताओं के विषय में, बहनों के विषय में, बेटियों के विषय में सोचे तो जो तस्वीर सामने आई है बेहद संवेदनशील है, शर्मनाक है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। आज भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है मणिपुर में सत्ता चलाने का। ये देश को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हमेशा चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि जब इनकी सरकार होगी तभी देश सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आज मणिपुर में जो तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से मणिपुर का मामला चल रहा था, प्रधानमंत्री जी व्यस्त थे विदेश यात्रा में, भाजपा के लोग व्यस्त थे महिमा मंडन में, और आज जब परिस्थितियां इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं और देश की जनता इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा चाहती है, सदन के माध्यम से चर्चा चाहती है, तो ये चाहते हैं कि टाइम लिमिटेड हो जाए। उसका कारण बस एक ही है, कारण यही है कि ये जानते हैं कि इस पूरे मसले के बाद इनकी जो असली सियासत है वो सामने आ जाएगी। वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। इसलिए इतनी घटिया और ओछी राजनीति आज देश देख रहा है। ये लाख चिल्ला ले, ये लाख कोशिश कर ले अंजना जी, लेकिन देश की संसद में इसकी चर्चा होकर रहेगी। विपक्ष की जो सभी पार्टियां हैं, अरे आज इंडिया गठबंधन बना है ना, अगर ये गठबंधन नहीं भी होता तो भी देश के जितने विपक्षी दल है, जो भी व्यक्ति संवेदनशील है, जिसको लगता है कि ये चीजें देश पर एक काले धब्बे के समान है, आज पूरे विश्व के पटल पर भारत का महिमा मंडन होता है। आज ये खौफनाक तस्वीर जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है, उस विषय पर आप लोग क्या कहेंगे? और तब आप तुलना करेंगे राजस्थान की। अरे घटना कहीं घटती है, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, साउथ के किसी स्टेट में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ प्रश्न चर्चा तो नहीं होनी चाहिए, उसका तो मजाक उड़ाया जाना चाहिए। जैसे केरल में जो हुआ था वो भी तो केरल स्टोरी पे एक मजाक उड़ाया था ना, जबकि सदन के पटल पर, बात सुनिए, सदन के पटल पर दिवंगत ओमन चांडी जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 300 केसेस की बात कही थी। केरल हाई कोर्ट में 5000 केस की बात कही। हल्की बात तब थी, और सुनिए उतनी हल्की बात तब नहीं थी जब कश्मीर में हुआ था और कहा गया था कि छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके ऊपर कहा गया था कि ये मजाक हो रहा है। हल्की बात करने वाले ये लोग भी थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब देश के ऊपर बात होती है तो महिला भारी बात करने वाले मणिपुर पर, हम हर बात को भारी बात करने वाले मणिपुर पर चलिए, मैं दुनिया का मणिपुर के बताइए, चर्चा करा दीजिए। एक नेता बताइए मणिपुर की, अच्छा अपनी जिंदगी मणिपुर की सुनिए। अब कुछ बच्चों के प्रश्न लेते हैं, कुछ बच्चों के प्रश्न लेते हैं, कुछ बच्चों के प्रश्न लेते हैं। प्लीज आप सवाल पूछिए। नहीं प्लीज सवाल सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, मैं बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप सभी को नहीं लगता कि 75 साल के बाद भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिए। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे घर, हमारे यहाँ बेटियां सेफ नहीं है, पेरेंट्स इसलिए बाहर भेजते हैं जैसे बच्चे कम से कम सेफ्टी से पढ़ सके, बट ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को अपने भेजेंगे यहाँ पे? देखिए, ये तब हो सकता है जब ईमानदारी से हम महिलाओं के प्रति संवेदना की बात करेंगे, राजनीतिक लाभ हानि पे नहीं। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी चंद हफ्ते पहले की तो बात है, दिल्ली में एक बेटी थी साक्षी, उसको चाकुओं से गोद गोद के मार दिया गया, कोई कुछ बोला ही नहीं, जबकि वो दलित भी थी। क्योंकि वोट के तराजू पर तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, उसके अनुसार उठाया जाए। और जब तक इस देश में ऐसे नेता रहेंगे जो कहेंगे लड़कों से गलती हो जाया करती है, तब तक इस देश में आप संवेदना की अपेक्षा नहीं कर सकते। और वही खड़े होने वाले लोग जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी इन बातों को लेकर, वो आकर आज जब छाती पीटते हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीति के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए, संवेदना की दृष्टि से देखा। प्रश्न आएंगे, उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल
मेरा सवाल सर आलोक सर से आपसे है। आपने एक नया इंडिया का निर्माण किया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर इंडिया का जो पहला लेटर है वो घोटालों से भरा है। अगर बात करें इंडियन ऑयल घोटाला 1976 पहला घोटाला, IN से नेशनल हेराल्ड केस, D से दूरसंचार घोटाला, सवाल क्या सवाल बताइए ना। ये आपने जो फुल फॉर्म बताया सब घोटाला पता है, भाषण मत नहीं नहीं जबरदस्ती आप बात सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल पूछिए। ये जबरदस्ती बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए। ये भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सुनिए तो जनता के पास भ्रष्टाचार पे सवाल पूछो, मैं उत्तर। हाँ तो भाषण मत दीजिए। D से दूरसंचार घोटाला हुआ, I से इंडियन ऑयल घोटाला हुआ, फिर A से एयरबस घोटाला हुआ। आप जनता के पास दोहरा चरित्र लेकर कैसे जाएंगे? एक तरफ आप इंडिया ऐसे बनाए हैं, मगर एक तरफ इंडिया तो घोटालों से भरी है, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए? 2014 से पहले 2G घोटाला आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हमने केवल आरोप लगने पर मंत्रियों को और सांसदों को जेल में डाला। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के आदेश पे डाला। कोर्ट के आदेश, जेल में कोई भी पार्टी नहीं डाल सकती है, जेल में कोर्ट के आदेश पे ही जाता है। लेकिन आपके कोर्ट के आदेश पर उनको बरी किया गया। क्या ये सच है कि नहीं? 2014 के बाद एक केस बताइए, जो भाई मेरे से सवाल पूछ रहा था। 2014 के बाद एक केस, एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम बता के जाइएगा। केवल भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब लोग कहां पर दूर होगा? जवाब दे। अब बेशर्मी की बात है। एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म है चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार है, बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं या जिन पर आपने आरोप लगाए उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। तो बेशर्म कौन है देश की जनता तय करे आज। लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। एक सेकंड। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। अशोक गहलोत ने कहा 50% जो रेप के मामले होते हैं वो फर्जी निकल जाते हैं, फर्जी निकल जाते हैं। इस तरह के बयान अगर शीर्षस्थ नेता दे जिनके हाथ में सरकार है, क्या वो गलत नहीं है? देखिए, मैं मुलायम सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली चीज। गहलोत साहब का अशोक गहलोत, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा। इंडिया में किसने क्या कहा? मैं अशोक गहलोत जी के बयान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स पर कहा गया, आंकड़ों के बात की कि इस तरह के आंकड़े मेरे सामने आए, फिर भी मैं सहमत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में भी लड़कियों की फटी हुई जीन्स देख रहे थे, उस पर भी कभी कोई मीडिया सवाल पूछेगा? खूब पूछा है। आज तक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कहा ना, आज तक पर आकर दूसरे चैनलों की बात मत कीजिए। वापस आता हूं। ये जबरदस्ती आप वापस आता हूं। नहीं बोला था। देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने बोला था। अरे भाई इतनी देर बोल अब तो मैं जवाब लगातार भाषण ही दे रहे हैं। प्लीज सर, जल्दी से 2 लाइन। जल्दी बोलिए, मैं आपको निर्भया भ्रष्टाचार पे जवाब देता हूं। अंजना जी, निर्भया केस हुआ, देश के सबसे बड़े लीडर ने, इनकी तरफ से विपक्ष में थी महिला, वो आज नहीं है हमारे बीच में, देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहा। हमने कहा नहीं, रुकिए, आज पूछिए निर्भया फंड कहां कहां किस राज्य में यूज हुआ है? बीजेपी ने कहीं पर यूज नहीं किया है। निर्भया फंड भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के होर्डिंग्स पर खर्च कर दिया गया। सोनिया गांधी जी ने, एक मिनट भाई देखिए, बहुत सोनिया गांधी जी ने जब अपील की मणिपुर के लिए, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में केवल एक मणिपुर का व्यक्ति था 23 लोगों में से। सवाल इनसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? और राहुल गांधी जी अकेले राहुल गांधी थे जो सरकार से लड़कर वहां पर मणिपुर में गए। अब मैं सुनिए, आप लोग तालियां बजाते हैं भ्रष्टाचार और महिला दोनों जवाब देता हूं। सोचिए, हमारे यहाँ जवाब इन्होंने नहीं दिया। सुनिए कांग्रेस लड़, सुनिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनका मैं प्रवक्ता नहीं हूं और वो है इंडिया में, और छोड़िए आजम खान ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठी हुई महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और रमा देवी के साथ, और उसके बाद माफी नहीं मांगी 24 घंटे तक सदन के पटल पर, और ये सब लोग उनके साथ खड़े रहे। खैर, अभी भ्रष्टाचार का जवाब दे कह रहे हैं एक केस बताइए, मैं सिर्फ 2-3 केस बताता हूं। FIR 2014 के बाद बोलिए, आप इतनी देर बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल जवाब तो दे रहा हूं। सुनिए तो, मैं 3 केस बता रहा हूं, कोई छोटे मोटे नहीं। 1 चीफ मिनिस्टर और 2 प्रधानमंत्री।
ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 2014 के बाद के FIR नहीं है भाई। बात तो सुनिए भाई, 2014 के पहले मैं वही तो बता रहा हूं। देखिए लालू जी का आपने नाम लिया, तिवारी जी थोड़ा सा रुक जाए। अरे भाई रुकिए, तो बेकार की बात क्या, मैं वही बोल रहा हूँ। जो कमीशन तो हुआ है। तरीका है बहस करने का। आलोक जी गलत बात है ये सर। आप आलोक जी वेरी 2014 से पहले अपना एक नेता बताए, एक पार्टी बताए कि मेरा कोई नेता जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरी की चक्कर ना काटा हो। चुनौती से पूछता, बताइए। और लालू यादव जी मैंने क्यों बोला 97 में जेल चले गए, ना अमित शाह जी का, मोदी जी का नामो निशान नहीं था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। और 2 उदाहरण, इस देश में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो न्यायालय के द्वारा सिद्ध हो गए भ्रष्टाचार। 2014 के बाद एक आदमी अरे क्या तरीका है डिस्टर्ब करने का? आलोक जी प्लीज, ये गलत बात है, प्लीज आप बोल रहे थे नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला, आप करेंगे हमेशा। आलोक जी प्लीज स्टॉप दिस। आलोक जी प्लीज स्टॉप दिस सर। ये तो गलत बात है। नहीं नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लगातार चिल्ला रहे, मैं बता रहा हूं इस देश में प्रधानमंत्री शाउटिंग मैच दूसरी जगह कीजिएगा आप लोग प्लीज सर। एक देश में एक प्रधानमंत्री हुआ जिसने सिद्ध हो गया सर्वोच्च न्यायालय में कि भ्रष्टाचार के द्वारा रिश्वत लेके अपनी सरकार बचाई। नरसिम्हा राव 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। दूसरा, इस देश में एक प्रधानमंत्री हुई जिसको हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि इसने चुनाव में धांधली की, भ्रष्टाचार किया, चुनाव रद्द कर दिया, 6 महीने चुनाव, 6 साल चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी 1975 हाई कोर्ट। अरे प्रधानमंत्री आपके रह चुके उस जमाने में जब भाजपा का नाम नहीं था। आखिरी के 2-3 प्रश्न ले रहे हैं, प्लीज चुप रहिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर आपका नाम ले तब आप जवाब दीजिए प्लीज। बीच में टोकी नहीं, एक लाइन बोलेंगे ना, एक लाइन बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबको सिखाइए। सर आप यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ। वही गलत फैक्ट दिया हो तो चुनौती से पूछता हूँ प्लीज सर। 2 प्रधानमंत्री न्यायालय के द्वारा सिद्ध हुए। नहीं, शाउटिंग मैच करना है, आप दूसरी जगह जाइए आलोक जी प्लीज सर। नहीं मिला। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, जब मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ उस समय हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ सो रही थी? आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? बस इतना बता दो। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसे काम होंगे मणिपुर में तो कौन सी बेटी जाएगी बाहर? मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के आप लोग बेटियों की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सेशन चल रहे हैं वहाँ पे अभी तक आप लोग कुछ निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है मणिपुर में, आप लड़कियों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? जल्दी सर, क्या बीजेपी ने लड़कियों का मजाक बना रखा है? चाहे हमने दिल्ली में देखा कैसे तमाम जो लड़कियां थी उनको घसीटा जा रहा था, यहाँ हमने मणिपुर में देखा कि उनको एलिजली परेड कराया गया वहां पर निवस्त्र होकर। ये हमने और उसके बाद सर 355 लगा हुआ है। उनमें से एक लड़की ने यह भी कहा है कि वहां पुलिस भी उनके साथ थी। इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक इन्होंने मजाक बनाने की बात कही तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं। ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था तब से आज तक लिंग अनुपात में अंतर आया कि नहीं? पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ, नवजात शिशुओं में बच्चियों की संख्या बढ़ी है, ये पहली बार हुआ है। ड्रॉप आउट में एक जमाने में 60% ड्रॉप आउट था लड़कियों का, अब वो घटकर 10% के ऊपर आ गया है। उसके बाद आप सोचिए, जो माइनर गर्ल के साथ रेप करने पे हमने फांसी का प्रावधान किया है। और सुनिए, 6 महीने महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होंगी, फुल सैलरी के साथ उनको वो देने का कार्य किया है। और इस समय इस देश में पहली बार सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री हैं सरकार में तो हमारी सरकार के समय में। और उससे बड़ी बात बताता हूं, 4 करोड़ आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास, जिनमें से 3 करोड़ में मालिकाना हक रजिस्ट्री में महिला के नाम रजिस्ट्री है। और ये सब निर्धन वर्ग की हैं। मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले इस देश में 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनके पास मालिकाना हक हो जमीन। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।